एक गांव में एक आदमी रहता था जिसकी आलस और निकम्मेपन की वजह से लोग उसे बेकार कहकर पुकारते थे। वह दिन भर बस यही सोचता था कि बिना मेहनत किए कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन यूं ही टहलते टहलते वह आम के बाग में पहुंच गया। वहां पेड़ों पर लदे रसीले आम देखकर उसका मन ललचा गया। वह एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने ही वाला था कि बाग का मालिक आ गया। डर के मारे वह जल्दबाजी में पेड़ से उतरा और भागता भागता गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया। थकान से चूर होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी जिसकी की एक टांग टूट गई थी और वह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी। यह देखकर उसके मन में सवाल आया कि इतने खतरनाक जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है? अब तक इसका शिकार क्यों नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह पास के ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि आगे क्या होता है। तभी पूरे जंगल में शेर की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। यह सुनते ही सारे जानवर डर कर भाग गए, लेकिन लोमड़ी भाग नहीं सकी और वहीं खड़ी रह गई। शेर धीरे धीरे लोमड़ी की ओर बढ़ने लगा। आलसी आदमी के मन में ये ख्याल आया, अब तो शेर इसे मार कर खा जाएगा। लेकिन तभी शेर के मुंह से मांस का एक टुकड़ा गिरा जो लोमड़ी के सामने आ पड़ा। लोमड़ी ने आराम से उसे खाना शुरू कर दिया और शेर वहां से चला गया। ये देखकर आदमी सोचने लगा, वाह, भगवान सच में सबका ख्याल रखते हैं। जैसे उन्होंने लोमड़ी के लिए भोजन का इंतजाम किया है वैसे ही वो मेरे लिए भी करेंगे। वह ये सोचकर वापस घर लौट आया और 2-3 दिन तक लेटकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कोई भोजन नहीं आया। अब उसकी भूख से हालत बिगड़ने लगी थी। आखिरकार मजबूर होकर वह घर से निकला और बाहर ही उसे एक पेड़ के नीचे बैठे बाबा मिले। उसने पूरी घटना सुनाकर पूछा, बाबा जी, भगवान ने लोमड़ी का इंतजाम किया, लेकिन मेरा क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान के पास सबके लिए इंतजाम है, तुम्हारे लिए भी। लेकिन फ़र्क यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। लोमड़ी दूसरों पर निर्भर रहती है, जबकि शेर अपनी ताकत से खुद के लिए और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। हम सब के भीतर भी अपार क्षमताएं हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दूसरे की मदद पर निर्भर रहने की बजाय खुद पर भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और इतने सक्षम बनिए कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के लिए। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।